कोई राय बढ़िया नहीं है। लेकिन तेरी राय तो दोबारा वही से होगी। राहुल जी ने जो कुछ भी कहा है वो 100% सही कहा है। बीजेपी की जो कमियां थी, बीजेपी ने जो देश के साथ बड़ा भारी धोखा किया हुआ था, उसको राहुल जी ने उस दिन पार्लियामेंट में उजागर किया है, धर्म का सम्मान किया है। तो हिंदुत्व की जो बात कही, तो उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी भी वहीं थे, अमित शाह जी भी वहीं थे और सारे गडकरी साहब थे, मेरे ख्याल में शायद राजनाथ सिंह जी भी वहीं थे, सारे नेता वहीं बैठे थे। तो आप ये बताइए उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने तो यही कहा भाई कोई भी धर्म हिंसा नहीं फैलाता, कोई भी धर्म तानाशाही और जुल्म नहीं सिखाता। आज तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन सरकार ने पूर्ण रूप से जनता के ऊपर जुल्म ढाए हुए, हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है। तो ये बात उन्होंने कही थी, उन्होंने ड्रामा करने का प्रयास किया, लेकिन सारी बात अब जनता के सामने आ गई। क्योंकि इस देश की जनता आज ये चाहती है। मैं चुनाव में जब गांव में गया, लोग मुझे पूछते थे कि जयप्रकाश जी आज एमपी बनोगे आप, तो क्या पुलवामा के बारे में हमें बताएंगे कि इंक्वायरी कहाँ है, पूछ के केंद्र सरकार से। तो उन्होंने गोंदरा की चर्चा नहीं की, तो इमरजेंसी की चर्चा क्यों करी? जब इमरजेंसी के बाद पंजाब की जनता ने 2 बार कांग्रेस गवर्नमेंट सरकार बना दी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अकाल तख्त पे जाके माफीनामा हो गया, तो उसके बाद कौन होते बीजेपी वाले लोग बार बार आपातकाल की चर्चा करने वाले? तो आज मेरी लड़ाई इस बात की, भाई गोंदरा पे भी बात कर लो, पुलवामा पे भी बात कर लो। पुलवामा तो एक ऐसा इशू है जहां हमारे 40 जवान शहीद हुए, वहां पूरी दुनिया में भारतवर्ष की बदनामी हुई कि ऐसी नालायक और नकम्मी सरकार जिसने अपने 40 जवान अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से शहीद करवा दिए। तो इंटेलिजेंस से संपूर्ण फेल थी। जब किसी भी सरकार का अगर इंटेलिजेंस फेल होगी तो सरकार फेल है। और उस 40 जवानों की लाश के ऊपर, उनकी शहादत के ऊपर इन्होंने एक ड्रामा करके, सर्जिकल स्ट्राइक का बहाना लेकर के देश को भ्रमित करके सत्ता परिवर्तन हुआ।